पूरे मोहल्ले वालों ने मेरी अम्मी की चीखें सुनी है, पर मेरी अम्मी की मदद को कोई भी नहीं आया। पुलिस को बताया जाके हमजा ने कि मेरी भाभी के और मेरे बहनोई उस्मान के आपस में ताल्लुकात थे। आपने अपनी वालदा को उस वक्त देखा था, उनके कहाँ कहाँ पे चोटें लगी हुई थी? इतनी अक्ल से पागल हुई हूँ कि अगर माँ ऐनक नहीं लगाती तो ये ऐनक देख किसकी ऐनक है। ऐनक भी पकड़ लेती हूँ और उनको कहती हूँ कि मेरी अम्मी ऐनक नहीं लगाती। भाभी से पूछते हैं, वो यही कहती है कि अम्मी वॉशरूम में गिर गई थी और मैं उनको देख के बेहोश हो गई थी मेरी अम्मी के साथ। हाँ तो भाई कर रहा था, उसको पीट रहा था, उसको मारा था, मुक्के मारा था, तो शायद ऐनक मेरी अम्मी की कमीज के अंदर चली गई हो। मुझे जब गुस्से के टाइम पे आंटी ने मेरी अम्मी की कमीज को कटिंग किया तो मेरी अम्मी की कमीज के अंदर से ऐनक निकली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ुबैर अमान। नाज़रीन, लाहौर के एक घर में बहू ने अपने आशना के साथ मिलकर अपनी सगी फूफी और सास को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया मुबैना तौर पर। उस बूढ़ी खातून की बेटी मेरे साथ मौजूद है। आप ज़रा पूरे गौर से सुनिएगा कि किस कदर इन लोगों ने बेरहमी का मुजाहिरा किया और इस बेचारी बूढ़ी खातून का कसूर कितना मामूली था। पहले तो अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र जमील अता फरमाए। क्या हुआ ये सारा वाकया? मैं 19 फरवरी की शाम को मुझे घर में फ़ोन आता है कि आपकी अम्मी वॉशरूम में गिर गई हैं, मेरे बहनोई उस्मान का। तो मैं उससे बोलती हूँ कि तुम मुझे लेने के लिए आओ। वो मुझे कहता है कि भाभी मैं आपको ही लेने के लिए आ रहा हूँ, आप नीचे आए। मैं नीचे उसके साथ आती हूँ, वो मुझे लेके घर को चलता है। तो वो मुझे घर नहीं लेके जा रहा होता है। मैं उससे रास्ते में पूछती हूँ, उस्मान मेरी अम्मी ठीक है? तो मुझे कहता है जी भाभी थोड़ी चोट आई है। तो मैं अपने दिल में तसल्ली दे रही होती हूँ कि माँ को चोट आई है, मैं उसके पास अब रुकूंगी। मैं अपनी अम्मी से इजाज़त लूंगी, सास से, कि मुझे मेरी माँ के पास रुकने दे, कि मैं अपनी अम्मी से दूर गई, मेरी अम्मी को चोट आ गई है, तो अब मैं उनके पास रुकूंगी, मैं उनके देखभाल करूंगी, वो ठीक हो जाएंगी। जब मुझे हॉस्पिटल लेके जाता है तो मैं वहां जाके देखती हूँ मेरी माँ के मुंह पे चादर डाल रहे होते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि मेरे लिए मानना ही बड़ा मुश्किल था। एम्बुलेंस में बिठा के मुझे साथ घर ले आते हैं, हम पूरी रात अपनी माँ के पास बैठे रहते हैं। भाभी से पूछते हैं, वो यही कहती है कि अम्मी वॉशरूम में गिर गई थी और मैं उनको देख के बेहोश हो गई थी। उसने घर के अलग अलग बंदों को अपना अलग अलग बयान दिया है, मुझे कुछ और, बहन को कुछ और, अपने मियाँ को कुछ और, अपने सगे मेरे मामू से जो चाचू लगते हैं उसको कुछ और। कि जब हम सुनाने में आते हैं तो उसके 10 बयान होते हैं कि बस एक ही चीज को हाईलाइट किया कि अम्मी वॉशरूम में गिर गई हैं। पूरी रात हम अपनी माँ के पास बैठे रहते, नहीं देखते कि अंदर जाके देखें कि कहाँ अम्मी गिरी है कहाँ नहीं गिरी, बस उसी की बात पे यकीन करते हैं। आपने अपनी वालदा को उस वक्त देखा था, उनके कहाँ कहाँ पे चोटें लगी हुई थी? जी मैंने अपनी अम्मी को गुस्ल खुद दिया था। गुस्ल वाली आंटी ने मुझे कहा था कि आपने बेटा साथ मिलकर गुस्ल देना है। मैंने कभी किसी को गुस्ल ही नहीं दिया, मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी माँ को गुस्ल दिया। मुझे जब गुस्से के टाइम पे आंटी ने मेरी अम्मी की कमीज को कटिंग किया तो मेरी अम्मी की कमीज के अंदर से ऐनक निकली है, खून से भरी हुई ऐनक। तो वो मुझे आंटी कहती है ये पकड़ो अपनी अम्मी की ऐनक। तो मैं इस होश में नहीं थी, मैं फिर भी उन्हें कह रही हूँ कि मेरी अम्मी तो ऐनक लगाती नहीं है। तो इतनी अक्ल से पागल हुई हूँ कि अगर माँ ऐनक नहीं लगाती तो ये ऐनक देख किसकी ऐनक है। ऐनक भी पकड़ लेती हूँ और उनको कहती हूँ कि मेरी अम्मी ऐनक नहीं लगाती, जो कि बाद में पता चलता है। और हमें बाद में इस चीज का सबको पता है कि मेरे बहनोई वो फ्रेमलेस ऐनक लगाते हैं, उनकी आई साइड की ऐनक थी जो कि चेक भी हो चुकी हुई है, जो कि उसकी है, जो कि उसने ट्राफिक में बता भी दिया कि जब वो मेरी अम्मी के साथ हाथापाई कर रहा था, उसको पीट रहा था, उसको मारा था, मुक्के मारा था, तो शायद ऐनक मेरी अम्मी की कमीज के अंदर चली गई होगी, जो उस गलीज इंसान को निकालना भूल गई होगी। इन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म क्यों किया, क्या वजह बनी? ये वजह हम लोग पूछते पूछते रह गए हैं, इन्होंने हमें नहीं बताया। क्योंकि सबसे पहले हमजा ने ट्रैफिक जुर्म किया, हमने उससे पूछा तो बस ये बताते थे कि हमने ऐसे ऐसे मारा है, ऐसे ऐसे मारा है। हम पूछते थे कि तुम हमें बताओ मारा क्यों है। पूरे मोहल्ले वालों ने मेरी अम्मी की चीखें सुनी है, पर मेरी अम्मी की मदद को कोई भी नहीं आया। ये बाद में हमें बताते हैं, बेटा हमें बड़ी देर आवाजें आती रही है, हमें बड़ी देर आवाजें आती रही है, पता नहीं कौन था कौन नहीं था। तो ये जब पकड़े गए, इसने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया जाके हमजा ने कि मेरी भाभी के और मेरे बहनोई उस्मान के आपस में ताल्लुकात थे, जिनका मेरी अम्मी को इल्म हो चुका हुआ था। और इस वजह से इन्होंने मेरी अम्मी को इस चीज का निशाना बना के उसको दुनिया से हटा दिया। जबकि ये
एक दूसरे को पसंद करते थे या कुछ भी करते थे, इनके ताल्लुकात थे, ये भाग जाते हैं, मुंह काला करते हैं, ये हमारी जिंदगी से निकल जाते हैं, ये मेरी माँ ना खाते हैं, ये आज मेरा पूरा घर खा गए, मेरा पूरा घर खाली कर गए हैं ये लोग। नवीन, आप यकीन करें कि इस कमरे में अभी तक उनकी वालदा का जो ब्लड था उसकी खुशबू है, खून के छींटे हैं छत के ऊपर। यहाँ पर जो कपड़े पड़े हैं, जो गद्दे पड़े हैं, जो बेड पड़ा है, उसके ऊपर आज भी खून उसी तरह मौजूद है। क्या सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को? जिस तरह ये बताते हैं, इनके मुंह नहीं कामते, इनकी जुबानें नहीं कामती, कि ये इस तरह बताते हैं कि हम सोई हुई को उठा के घसीट के लेके गए हैं, बालों से मुंह पे मुक्के मारे हैं, जूते मारे हैं, डंडे मारे हैं मेरी माँ को, उसके मुंह पे तकिया रखे ये बैठ के इंसान, एक ने पाँव पकड़े हुए हैं कि वो अकेली इस घर में पछता रही है कि मेरे बच्चे कहाँ चले गए, मैं किन शैतानों के हाथ फंस गई हूँ, कि इस तरह बताते हैं। फिर मरी हुई मेरी माँ को एक करंट भी लगाते हैं चेक करने के लिए, उठ के ना बैठ जाए हमारे गुनाह बताने के लिए, अपनी तसल्लियां करते रहे कि अपने मुंह से बताते हमने ऐसे ऐसे किया। इनको भी इतनी बुरी सजा मिलनी चाहिए, ये जेल में भी अब मुझे किसी कदर सुकून नहीं है, इनको सरेआम फांसी दे ताकि मेरे भी दिल को सुकून हो कि जिस हसीयत से इन्होंने मेरी माँ को मारा है आज ये भी इस दुनिया में नहीं है। पूरी दुनिया की आगे मिसाल होनी चाहिए कि किसी माँ को दोबारा ऐसे बेदर्दी से कत्ल नहीं करना चाहिए, उस माँ को जिसका कोई कसूर भी नहीं था। नाज़रीन, उस बूढ़ी खातून का सिर्फ ये कसूर था कि उसने इनको मुबैना तौर पर मुंह काला करते हुए देख लिया था और बदले में उसको इतनी अजियतनाक मौत दी गई। तो हमारी ये अपनी पुलिस से अपील है कि इनको निशाने इबरत बनाया जाए, इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। अब ये तकलीफ़ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन कम हो सकती है जब इनको सिर्फ इंसाफ मिलेगा। तो अल्लाह पाक आपकी हमारे हम सब के हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।